हेलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। तो नोमेनक्लेचर के आपके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे थर्ड लेक्चर के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर हम बात किए थे नोमेनक्लेचर ऑफ केटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में मैंने बताया था कि कुछ केस में आप क्या लिखते हैं, IUPAC नेम ऑफ मेटल, और नोमेनक्लेचर ऑफ केटायनिक केस में क्या लिखते थे, कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड के बारे में कि नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसके पहले हम बात किए थे केटायनिक, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे केटायनिक कॉम्प्लेक्स और केटायनिक कॉम्प्लेक्स में 2 कंडीशन हो सकते थे। पहला क्या था, या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और राइट हैंड साइड क्या होगा, काउंटर आयन। जैसे एग्जांपल की बात करें केटायनिक कॉम्प्लेक्स, जैसे यहाँ पर दिया क्रोमियम H2O6 और प्लस होगा यहाँ पे, और +1 2 3, या दूसरा क्रोमियम H2O6 और यहाँ पे क्या है, Cl3 काउंटर आयन। ध्यान सुनिएगा, केटायनिक कॉम्प्लेक्स में या तो काउंटर आयन नहीं दिया होगा, जब काउंटर आयन नहीं दिया होगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो उस केस में क्या लिखते हैं, यदि काउंटर आयन दिया गया है तो पहले नंबर क्या होगा, IUPAC नेम ऑफ लिगेंड्स। इसका IUPAC नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे तो क्या होगा, हेक्सा एक्वा। जब डिफरेंट लिगेंड दिए हो तो अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। फिर क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। थर्ड में आप क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका लिखते थे, सेंट्रल मेटल आयन। और लास्ट में फोर्थ नंबर क्या लिखते हैं, काउंटर आयन का क्या लिखते हैं, कॉमन नेम। तो एक बार फिर सुनिएगा, पहले अगर आपको केटायनिक दिया गया तो बताए थे क्या लिखेंगे, IUPAC किसका, लिगेंड्स का। फिर इसका क्या लिखेंगे, कॉमन नेम। थर्ड नंबर का ऑक्सीडेशन स्टेट, और फोर्थ नंबर में क्या लिखते थे, कॉमन नेम किसका, काउंटर आयन। इसका IUPAC क्या होगा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, थर्ड लिखेंगे रोमन अंक में, और क्लोराइड क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्लोराइड। दूसरा केस क्या होगा कि काउंटर आयन नहीं दिया होगा तो यहाँ पे क्या दिया होगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो उस केस में क्या होगा, क्या लिखेंगे, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, क्या बोलेंगे, हेक्सा एक्वा क्रोमियम ब्रैकेट में 2। अब यहाँ पे काउंटर आयन नहीं दिया गया, जब कोऑर्डिनेशन पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया तो क्या बोलते हैं, आयंस। पास में फिर सेकेंड हम बात किए थे एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में 2 कंडीशन बताए थे, या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया, काउंटर आयन। किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो उन्हें क्या बोलते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। पास में आ रहे। तो उस केस में आप क्या लिखते थे, IUPAC नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस। चलिए, जैसे यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल K4 FeCN6, और दूसरा दिया गया है FeCN6 2-। ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। या तो काउंटर आयन दिया होगा, किस साइड दिया गया होगा, लेफ्ट हैंड साइड, या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या दिया गया, नेगेटिव चार्ज। तो उस केस में क्या लिखते हैं, IUPAC नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अगर इसके IUPAC की बात करेंगे तो पहले काउंटर आयन लिखेंगे, पहले पे आएगा काउंटर आयन, सेकेंड पे आएगा लाइगेंड्स, सब बता चुके हैं। थर्ड पे आएगा IUPAC नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन,
अब फोर्थ क्या आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब काउंटर आयन में आप प्रीफिक्स नहीं लेंगे तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, पोटेशियम। लिगेंड्स क्या हो गया, हेक्सा साइनिडो। इस आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैसे पता चला, लेफ्ट हैंड साइड काउंटर आयन दिया गया है तो इसका क्या लिखेगा, IUPAC नेम क्या आएगा, फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आयरन कितना आएगा, +2। अगर इस वाले की बात करें तो काउंटर आयन नहीं दिया गया तो पहले क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनिडो फेरेट, 2 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे कोई चार्ज दिया गया, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो उस केस में आप क्या लिखते हैं, आयंस। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में इतनी बातें हम डिस्कशन किए थे और इसमें हम प्रॉब्लम भी कराए थे। और आज हम बात करने जा रहे हैं IUPAC नेम ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बात करने जा रहे हैं, IUPAC नेम ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो हेडिंग डालिए, IUPAC नेम ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। चलिए, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, सीधा सा कंसेप्ट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। ध्यान से, काउंटर आयन ना तो राइट हैंड साइड एक भी दिया होगा, ना तो लेफ्ट हैंड साइड कोई काउंटर आयन होगा, और ना तो प्लस माइनस कोई चार्ज होगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जांपल ले लें, FeCO का होल 5। दूसरा एग्जांपल ले लें, Fe क्रोमियम H2O6। और एक एग्जांपल और ले लें, FeCN6 4-। पहले यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, क्या बोलेंगे, केटायनिक। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्या बोलेंगे, एनायनिक। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने एग्जांपल दिया गया है, क्या यहाँ कोई काउंटर आयन है, नहीं। यहाँ पे कोई काउंटर आयन है, नहीं। क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई प्लस माइनस चार्ज है, नहीं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे अगला एग्जांपल ले लें, NiCO4। क्या इस पे कोई चार्ज है, नहीं। क्या कोई काउंटर आयन दिया गया, नहीं। ऐसे कॉम्प्लेक्स का क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो इनका जो रूल होता है, लिखने का तरीका है, क्या लिखते हैं, IUPAC नेम ऑफ लाइगेंड्स। सबसे पहले क्या लिखते हैं, IUPAC नेम ऑफ लाइगेंड। फिर जब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दिया गया तो क्या बोलेंगे, कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन। और लास्ट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। आज में तो जब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दिया गया तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, IUPAC नेम ऑफ लाइगेंड्स, फिर लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन, फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया, FeCO का होल 5 ये दिया गया। तो सबसे पहले आप इसका निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका, सेंट्रल मेटल एटम। इसको क्या मानेंगे, X। CO कार्बोनिल, CO पे चार्ज क्या होता है, 0 × 5 = 0। X बराबर क्या आ जाएगा, 0। मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। अब हम बात करते हैं IUPAC। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, IUPAC नेम ऑफ लिगेंड्स। तो यहाँ पे लिगेंड्स क्या दिया गया, कार्बोनिल। कितना दिया गया, 5। क्या हो जाएगा, पेंटा कार्बोनिल। क्या बोलेंगे, पेंटा कार्बोनिल। 5 और 5 CO बोलते कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। फिर क्या लिखेंगे, कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन, या फिर क्या बोलते हैं, आयरन। तो पेंटा कार्बोनिल आयरन।
और लास्ट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस क्या है, 0। तो आप स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 0। बात समझ में आ रही। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हो दिए गए। NiCO4, क्या इस पर कोई चार्ज है, नहीं। क्या काउंटर आयन दिया गया है, नहीं। तो ऐसे कम्प्लेक्स क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कम्प्लेक्स। तो सबसे पहले निकिल का क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। निकिल क्या मानेंगे, X, कार्बोनिल पर चार्ज 0 × 4 = 0, X बराबर क्या है, 0। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, पहले क्या लिखते हैं, IUPAC नेम ऑफ लिगेंड्स क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल। Ni क्या बोलेगा, निकिल। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, 0। बात समझ में आ रही। चलिए यहाँ की बात करेंगे। कोई चार्ज दिया गया है, नहीं। कोई काउंटर आयन दिया गया है, नहीं। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कम्प्लेक्स। पहले इसका निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्लेटिनम को माने X, अमोनिया पे चार्ज होता है 0 × 2, क्लोरीन पे चार्ज -1 × 2 = 0, X - 2 = 0, X बराबर क्या आएगा, +2। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना सिखा दिए। अब आपका न्यूट्रल कम्प्लेक्स है तो सबसे पहले IUPAC नेम लिखेंगे। तो पहला लिखेंगे IUPAC नेम ऑफ लाइगेंड्स। यहाँ पे 2 लाइगेंड्स दी, एमीन और क्लोरिडो। अल्फ़ाबेट में कौन आता है, एमीन। तो क्या बोलेंगे, डाई एमीन। क्लोरीन 2 क्या बोलेंगे, डाई क्लोरिडो। P2 क्या बोलते हैं, प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, 2। अब यहाँ पे लास्ट प्रॉब्लम है। पहले ही बात आप बच्चों कंफ्यूज हो, आपको प्रॉब्लम दिए तो वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन था। जब पेपर में आपका NO2 दिया गया, यहाँ सुनिए 2 तरह, या NO2 दिया रहेगा क्या, या दूसरा क्या दिया गया है, ONO। जब NO2 दिया गया है तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रेटो N बोलेंगे। लेकिन जब पेपर में ONO दिया गया तो क्या बोलेंगे, नाइट्रेटो O। और एक जगह आप और गलती किए थे, NO3 - NO2 - इसमें माइनस होगा। NO3 को मैक्सिमम बच्चों ने बोला था नाइट्रेटो, नहीं, NO3- को बोलते हैं नाइट्रेट। तो नाइट्रेट में क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो। बात समझ में आ रही है। तो गलती मत करिएगा। जब पेपर में NO2 दिया गया तो नाइट्रेटो N बोलेंगे, ONO दिया गया तो नाइट्रेटो O बोलेंगे, और NO3- दिया गया तो क्या बोलेंगे, नाइट्रेटो बोलेंगे। कन्फ्यूज मत होइएगा। चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया गया है। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट को मानेंगे X, अमोनिया पे चार्ज होता है 0 × 3, NO2 पे चार्ज होता है -1 × 3 = 0, X 0 में 3 × 3 = 0, X बराबर क्या आ जाएगा, +3। तो रोमन रंग में कैसे लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट 3। चलिए आपका न्यूट्रल कम्प्लेक्स है। तो न्यूट्रल कम्प्लेक्स में सबसे पहले क्या लिखते हैं, IUPAC नेम ऑफ लाइगेंड्स। यहाँ पे 2 दिए गए हैं, एक एमीन दिया गया, दूसरा नाइट्रेटो N दिया गया। तो अल्फ़ाबेट में कौन आएगा, एमीन आएगा। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 3 है। 3 के लिए क्या बोलेंगे, ट्राई एमीन। अब इसको क्या बोलेंगे, ट्राई नाइट्रेटो N। और फिर क्या लिखेंगे, कॉमन नेम ऑफ सेंटर कोबाल्ट 3। सबसे पहले आपने IUPAC नेम ऑफ लाइगेंड्स, यहाँ पे 2 दिए थे, एमीन को पहला देंगे, फिर नाइट्रेटो को बाद में देंगे। फिर क्या लिखते थे, IUPAC कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट है, और लास्ट में क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो आज आपके तीनों कंडीशन क्लियर हो गए, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल कम्प्लेक्स। अब हम कंबाइंड बात करते हैं प्रॉब्लम पे। आपको
15 प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसको एक एक प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करिए। जो भी डाउट हो आप इससे पूछिए। आप लाइगेंड्स चैप्टर लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा। 3 आपको पढ़ना है, लाइगेंड्स को अच्छे से पढ़िए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 3 चीज़ अच्छे पढ़ेंगे तभी आपका नॉमेनक्लेचर क्लियर होगा। तो अब आपको हम कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। जो भी डाउट हो आप पूछिएगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, आपके सामने कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं और आप इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। चलिए हम सॉल्व कराते हैं। जहाँ भी डाउट होगा आप अगर प्लीज़ पूछिएगा। अब हम बात करें कंबाइंड प्रॉब्लम पे। तो चलिए पहला प्रॉब्लम दिया गया प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl(N). ये है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया गया, क्या इस पर कोई चार्ज है? नहीं। कोई काउंटर आयन है? नहीं। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में आपको बताया था IPAC नेम ऑफ लिगेंड, फिर लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस और लास्ट में क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे 3 लाइगेंड्स दिए गए हैं, एमीन, क्लोरिडो। अब NO2 क्या बोलेंगे? नाइट्रीटो N। पास में आ रहे? तो अल्फाबेट में पहले कौन आएगा? एमीन, फिर आएगा क्लोरिडो, फिर कौन आएगा? नाइट्रीटो। और सबसे पहले निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लेटिनम को माने X। अमोनिया पे चार्ज होता है 0 × 2, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1 और इस पे चार्ज होता है नाइट्रीटो -1 = 0। X बराबर -2 = 0। तो X बराबर क्या आ जाएगा? 2। बात समझ आ रही? X बराबर आएगा आपका 2 आएगा। चलिए अब हम बात करेंगे IPAC के बारे में। तो IPAC क्या हो जाएगा? इसका डाईएमीन, फिर क्या बोलेंगे? क्लोरिडो, नाइट्रीटो N, क्या बोलेंगे? प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? 2। चलिए अगर इस वाले एग्जांपल की बात करें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया गया, काउंटर आयन किस साइड दिया गया है? लेफ्ट हैंड साइड। और जब लेफ्ट हैंड साइड दिया गया तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में क्या लिखते हैं? सेंट्रल मेटल आयन क्या लिखेंगे? IUPAC में। क्या लिखेंगे? IPAC में। तो सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका निकालेंगे? क्रोमियम का। तो कैसे? अब K पे चार्ज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसको क्या मान लेंगे? X। निकालना सिखा चुके। अब हम निकालते हैं तो K पे चार्ज क्या होता है? +1। तो +1 × 3। क्रोमियम का आपने क्या बोला? X। ऑक्जिलेट पे चार्ज होता है -2। कितने ऑक्जिलेट दिए गए? 3 इक्वल क्या लिखेंगे? 0 + 3 x -6 = 0, x - 3 = 0, x बराबर क्या आ जाएगा? 3। समझ? अब लिखने का तरीका, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में सबसे पहले क्या लिखें? कॉमन नेम ऑफ काउंटर आयन। यहाँ पे कोई प्रीफिक्स आप नहीं लेंगे, मतलब डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करेंगे। तो कॉमन नेम ऑफ काउंटर आयन, फिर लिखेंगे IPAC नेम ऑफ लिगेंड्स, फिर क्या लिखेंगे? एनायनिक के केस में क्या लिखते हैं? IPAC नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस, फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका IPAC क्या हो जाएगा? पोटेशियम। लिगेंड्स दिया गया 3, क्या बोलेंगे? ट्राई ऑक्जिलेटो। क्रोमियम का IPAC नेम क्या होता है? क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? 3। बात समझ में आ रही है? चलिए अगर इस वाले एग्जांपल की बात करें, ये हमारा कहलाए केटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये काउंटर आयन किधर दिया गया? राइट हैंड साइड। और केटायनिक के केस में सबसे पहले क्या लिखते हैं? IPAC नेम ऑफ लिगेंड्स, फिर लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, फिर लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में क्या लिखते हैं? काउंटर आयन। अब यहाँ पे 2 दिए गए हैं,
एक दिया गया क्लोरिडो, क्लोरिडो, और इन को क्या बोलेंगे, देखिए इसका नाम क्या होता है, एथिलीन डाई एमीन। क्या बोलेंगे, एथिलीन डाई एमीन। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया थी जब प्रीफिक्स 1 यूज हो जाता है, जैसे इन क्या बोलेंगे, एथिलीन डाई एमीन, यहाँ पे 2 तो डाई एथिलीन डाई एमीन नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि डाई कितनी बार आ गया, 2। तो 2 चीज़ बताए थे कि कोई ऐसा लिगेंड जिसमें प्रीफिक्स 1 यूज हो तो वहाँ पर प्रीफिक्स 2 लेते हैं, या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दिया गया है तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स 2। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे पेरिडीन की बात करें, बाईपेरिडीन की बात करें तो वहाँ पे क्या लेते हैं, प्रीफिक्स सेकेंड, जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। और प्रीफिक्स सेकेंड क्या होता है, 20, 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस एंड हेक्साकिस। बात समझ आ रही, चलिए। तो अगर यहाँ की बात करेंगे तो क्लोरिडो पहले आता है, सी पहले आता है, ई बाद में। तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, डाई क्लोरिडो। यहाँ पे एथिलीन डाई एमीन में डाई आ रहा है तो आप प्रीफिक्स 2 यूज करेंगे। 2 के लिए क्या होता है, 20, आप क्या बोलेंगे, 20। और याद करिए मैंने बताया जब प्रीफिक्स सेकेंड यूज होता है तो वहाँ पे लाइगेंड्स को, उस लाइगेंड्स को जिसमें प्रीफिक्स सेकेंड यूज हो रहा है उसको लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट में। तो 20 स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, क्या हो जाएगा, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, डाई क्लोरिडो 20, एथिलीन डाई एमीन। फिर क्या लिखेंगे, केटायनिक कम्प्लेक्स है, कैसे पता, राइट हैंड साइड ये है, क्या लिखेंगे, कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मैटर आयंस, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, 3, निकालना सिखा चुके हैं, 3। और काउंटर आयन क्या दिया गया, क्लोरिडो। बात समझ में आ रही, चलिए। इस तरह यहाँ की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम माने X, अमोनिया पे 4, 3, वाटर पे चार्ज 0 × 3, क्लोरीन पे चार्ज -1 × 3 = 0, X बराबर क्या आ जाएगा, +3। अब आईपीएसी 2 दिए, एमीन एक्वा, पहले कौन आता है, एमीन, आईपीएसी का ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, कॉमन नेम लिखेंगे, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 3, और लास्ट में क्या दिया, क्लोराइड। अगर यहाँ की बात करें तो कोबाल्ट काउंटर आयन किधर दिया गया है, राइट हैंड साइड। ऐसे कम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, केटायनिक कम्प्लेक्स। और केटायनिक कम्प्लेक्स केस में सेंट्रल मेटल आयन क्या लिखते हैं, आईपीएसी नेम। तो सबसे पहले लिखेंगे लाइगेंड्स, तो यहाँ पे इन दिया गया, इन को क्या बोलते हो, एथिलीन डाई एमीन। डाई सेंटेंस ऑलरेडी यूज है तो यहाँ प्रीफिक्स 2 यूज करेंगे। तो प्रीफिक्स 2 के लिए 3 क्या बोलते हैं, ट्रिस। पहले इसको लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, फिर यहाँ लिखेंगे ट्रिस, एथिलीन डाई एमीन, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कितना आएगा 2, और सल्फेट इसका क्या होगा, कॉमन नेम, क्या होगा, कॉमन नेम। चलिए अब लास्ट एग्जांपल यहाँ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया है, NiCl2PH3 का होल ट्राई। चलिए सबसे पहले हम बात करें तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोरिडो। PPH3 क्या बोलते हैं, ट्राईफेनाइल। देखिए PH3, देखिए P फास्फोरस, इसे बोलते हैं फास्फीन, और PH को बोलते हैं फिनाइल। तो 3 है तो क्या बोलेंगे, ट्राई फिनाइल फास्फीन। चलिए अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे दिया गया क्लोरिडो, यहाँ पे PPH3 क्या बोला, ट्राई फिनाइल फास्फीन। अब ये बताइए यहाँ पे 2 दिया गया है, आप प्रीफिक्स 1 लेंगे कि प्रीफिक्स 2 लेंगे, बताइए, प्रीफिक्स 2 लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्राई ऑलरेडी मेंशन, मैंने बताया कोई ऐसा लाइगेंड्स
जिसमें प्रीफिक्स 1 ऐड है तो वहाँ पे आप क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स 2 लेंगे। तो यहाँ पे डाई नहीं लेंगे, यहाँ 2 है, 2 के क्या लेंगे 20। हाँ समझ में आ रही? चलिए अब यहाँ पे 2 दिए गए, क्लोरिडो और ट्राईफेनाइल फास्फेट, सी और टी पहले कौन आता है, सी। चलिए कॉम्प्लेक्स कैसा कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। कैसे पता चला है, क्योंकि काउंटर आयन पे ना तो कोई कोऑर्डिनेशन इस पे ना तो कोई चार्ज दिया गया है, ना तो कोई काउंटर आयन दिया गया। तो सबसे पहले लिखेंगे डाई क्लोरिडो 2 के लिए क्या बोलेंगे 20, ब्रैकेट लगाएंगे, क्या बोलेंगे ट्राई फिनाइल फास्फिन ब्रैकेट बंद। फिर क्या होगा निकिल, और निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, क्या आएगा 2। कैसे, निकिल पे X, क्लोरीन -1, क्लोरीन पे X, क्लोरीन -1 इंटू 2, PH3 पे 0 इंटू 2 इक्वल 0, X बराबर क्या आ जाएगा 2। आज समझ आ रही है? तो आज आपके लिए इतना ही बच्चों, हम कल बात करेंगे लेक्चर 4 के बारे में। कल आपको नॉमेनक्लेचर से फार्मूला बनाना सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।